नाथलदाई के दरबार पहुंच चुके हैं और ये माँ नाथलदाई की मंदिर है। एक बहन चंद्रहासिनी है, ये नाथलदाई है। नदी के बीच में बसने वाली माता रानी माँ नाथलदाई है, जिसकी मंदिर आप देख रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ माता का महिमा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से यहाँ पे रह रहे हैं। माँ नाथलदाई की मंदिर महानदी के बीचों बीच पाई जाती, बताते हैं। माता की क्या कुछ महिमाएं हैं, दादाजी ये जानेंगे आपसे। इधर देखेंगे कैमरा पे। क्या कुछ महिमाएं हैं माता की? हाँ तो बता दे माँ, बताना बताइए। हो ना, वहाँ रखा था, झंडा लगा है, वही माँ ने रखा था। अच्छा। इधर फेंका था बच्चे को, हाँ। और इधर बहा कर गया थे तो वही रखा था माँ को, जो झंडा है। नहीं, अभी यही से इधर से नाव आता था, नाव वाले तो उसको बुलाए, माँ चंद्रहासिनी को बोला, बेटा उसको बुलाओ। तो उसको बुलाया तो वो बोला कि देवता का भूत है, क्या है तुम? तब मैं मनुष्य हूँ ऐसे बोला, और माँ ने वहाँ से वहाँ चले गए। अच्छा, चंद्रपुर चले गए। और तो उसको लेकर थाना भी जमा किया। उस थाने वाले सब फूल का माला पहनाए और पूरा गांव में बाजा बजा कर घुमाए। अच्छा, तब से नाथलदाई की क्या कुछ महिमा है उसको जानते हैं? उसी का तो महिमा है। अच्छा। वही तो है चतुर्भुज। दोनों बहनी का है महिमा है जी, दोनों बहनी का। कहाँ और कुछ है यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि कैसी मानी जाती माता की महिमा को? बताइए। माँ का महिमा कौन सा तरफ से बताऊं, बताइए। अच्छा, यहाँ की जो कहानी बताई जाती है कि पुल के ऊपर से बच्चा बालक था, उसको नदी में फेंक दिया गया माता रानी ने। आप उसको विस्तार से बताइए, यहाँ पे नाथलदाई की क्या कुछ महिमा है, उसको जानना चाहते हैं। अब कौन सा महिमा मैं बताऊं? देखो, बच्चे को तो ऊपर से फेंके, जब हम लोग यहाँ थे ना, जब हम लोग गए अपने घर गए तो बच्चे को पुल के नीचे रखे थे। फिर वो बोले कि श्रीवास जी आप जा रहे हैं, मैं अपने बाप के यहाँ जा रहा हूँ और आपके लिए खाई लान दूँगा, खाने के लिए पीने के लिए, ऐसे बोले। फिर हम लोग चले गए। उसके बाद फिर आए ना तो उसको नदी में डाल दिए थे उसका पिताजी। उसको सुलाए, बोले कि बेटा मेरा पेट दुखा हो रहा है, मैं ठीक होऊंगा तो तेरे को ले जाऊंगा। बच्चे ऐसे जाग रहे थे, बाकी सोए थे। उसके बाद उसको फेंक दिए नदी में। नदी फेंकने के बाद उसका आधा कपड़ा भींगा था, आधा कपड़ा नहीं भींगा था। फिर वहाँ पे जहाँ पत्थर नहीं है वहाँ उसको पत्थर मिल गया बच्चे को, वो पत्थर में बैठा था। उसके बाद वो बोले कि मेरे को झुमरा लगा तो मैं सो गए माता जी, ऐसे बोले मेरे को माँ बोली। और सोने के बाद ना बहुत बड़ा सांप आया, यहाँ है कुछ है, बहुत बड़ा सांप, इतना फेन है उसका। तो वो गया उसके पास, फिर वो डर गए। डरने के बाद फिर वो बोले कि मेरे नाम बोले कि माँ आई और आके अपने गोदी में सुलाई थी, ऐसे करके। फिर उसको एक मांझी ने लाया, अभी भी उसका होश हवास नहीं है। मांझी को बोले कि आ मेरे देखो, यहाँ से वहाँ तक आवाज़ गया। ये घटना को कितना साल हो गया? 93 का घटना है, 1993 का। अच्छा, हो, आप मौजूद थे उस समय? मैं मौजूद थे। अच्छा, आप माता को देखिए कि आपके दर्शन हो गया? हाँ, मेरे को हुई है। अच्छा, हो। क्या कहना चाहेंगे जो श्रद्धालु मैं अभी? यहाँ 50 साल से रह रही हूँ। माँ जब डीला में पहले आए हम लोग, तो हम लोग यहाँ सर्विस में आए थे। हम लोग बिलासपुर के रहने वाली हैं, बिजली ऑफिस का साहब है हमारे घर हस्बैंड। फिर आया तो माँ यहीं पे डीला में था, ये जो ये पीछे है ना, वहीं डीला में था माँ। फिर आया तो उसको देखे तो एक बहुत पुराना बुजुर्ग बैगा था। उससे हम लोग पूछे कि बैगा यहाँ कोई मंदिर नहीं बनाता क्या, ऐसे करके बोले दाई यहाँ कोई मंदिर नहीं बनाता। फिर हम लोग पता नहीं, माँ का हमारा कोई रिश्ता था, हम लोग तो रतनपुर, हम मेरे ससुराल रतनपुर है महामाया। फिर पता नहीं क्या इसका हमारा संजोग हुआ तो तुरंत सवेरे आए, आके यहाँ ईंटा उटा रखे, पूजा वूजा करवाए, भूमि पूजा। उसके बाद फिर छोटा सा मंदिर बनवाए, टीना का दरवाज़ा लगवा कर। उसके बाद फिर दुर्गा जी का मंदिर बनवाए। दुर्गा जी के मंदिर के बाद यहाँ पर धर्मशाला बनवाए, और जब से हम लोग रह रहे हैं वही मंदिर से मंदिर बना है। अच्छा, कहते हैं कि महानदी में कितना भी बाढ़ आ जाए, पानी आ जाए, लेकिन माँ के मंदिर तक पानी नहीं जाती। देखो, पहले नीचे में थे माँ, है ना, तो पानी तो जाते थे, बाकी माँ को कौन देख सकता है कि वो कितना बड़ी है ना। हम लोग खुद मंदिर खोलते थे, हम लोग खुद धोते थे, सब कुछ करते थे, और माँ कितना बड़ी नहीं देखते थे। माँ का चरण छू के जितना भी बाढ़, पहले तो हमारी इतना पानी थी, पर भी माँ को हम लोग ऐसे पकड़ के जाते थे,
यहाँ पे औरा का पेड़ था, वहाँ से मंदिर जाते थे और जाके माँ का दर्शन करते थे, जैसे बनता वैसे उसका पूजा वूजा करके हम लोग वापस आते थे बैगा के साथ में, और दुकान वाले भी। अच्छा, अभी माता को ऊपर शिफ्ट करते हैं? हाँ, माता को ऊपर शिफ्ट कर दे, ये चौथा साल है। अच्छा, और क्या कुछ महिमाएं मानी? कोरोना काल में 2 साल बहुत प्रभावित रहा, अब कैसे भक्त दर्शन पा रहे हैं आप? यहाँ तो कोरोना काल में सब बीमार थे बाहर में, बाकी हमारे यहाँ जितना ये है ना, उसको किसी को इतना छींक भी नहीं आया। हम लोग यहीं बैठे थे कोरोना काल में, पूरा गर्मी में सर्दी में सब में। अच्छा, हाँ। आपके परिवार में कितने लोग हैं और यहाँ रहने वाले कितने लोगों को माता का भी अब तक दर्शन हो पाया है? देखो भैया, माता डायरेक्ट दर्शन देता नहीं है ना, और जिसके श्रद्धा है उसको 24 घंटा दर्शन दे रहे हैं। तो ये नाथल दाई की मंदिर है, क्योंकि उन्होंने उस घटना की कहानी बताई, क्योंकि उस समय वो खुद स्वयं यहाँ पे मौजूद थे। माता रानी के आपको गर्भगृह से दर्शन कराएंगे, तब के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।